नमस्कार, मेरा नाम गौतम कुमार। स्वागत है आपका मोटिवेट क्लिप जी ज्ञान चैनल पर। आज की मेरी वीडियो है कंप्यूटर शॉर्ट की से रिलेटेड, क्योंकि कंप्यूटर शॉर्ट की का कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। इनका उपयोग करने से हम कंप्यूटर के अंदर अपने समय की बचत करते हैं और हमारा कोई भी कार्य आसान भी हो जाता है। वैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सी शॉर्ट की होती हैं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ ऐसी की को सर्च किया है जिनका उपयोग कंप्यूटर के अंदर 70% किया जाता है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 की है मेरी Ctrl+O, ओपन टेक्स्ट, दस्तावेज को खोलना। देखिए, यदि हमारे पास कोई भी ऑलरेडी दस्तावेज सेव है, डॉक्यूमेंट सेव है, उसे यदि हम खोलना चाहते हैं तो Ctrl+O को प्रेस करेंगे। Ctrl+O को प्रेस करते ही हमारे पास सुरक्षित दस्तावेज की लाइन खुल जाएगी, वहां से हम डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट की है हमारी Ctrl+N, न्यू टेक्स्ट, नया दस्तावेज खोलना। यदि हम किसी दस्तावेज पर काम कर रहे हैं और हमें नया पेज लेना है तो हम Ctrl+N का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट की है मेरी Ctrl+S, जिसका उपयोग करने से हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी दस्तावेज को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमने किसी दस्तावेज को बनाया है, उस पर कार्य किया है, तो हमें सुरक्षित करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग करके दस्तावेज को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट की है मेरी Ctrl+A। Ctrl+A का मतलब होता है पूरे दस्तावेज को चुनना, उसे सेलेक्ट करना, क्योंकि यदि जब तक हम Ctrl+A से उस दस्तावेज को नहीं चुनेंगे तब तक उसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें Ctrl+A से उसे सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद ही हम किसी टेक्स्ट के अंदर कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। Ctrl+Y है नेक्स्ट की मेरी, इसका मतलब होता है रेडो टेक्स्ट, दस्तावेज को वापस लाना। यदि बाय डिफॉल्ट दस्तावेज हमारा गायब हो गया है तो उसे वापस ला सकते हैं Ctrl+Y का उपयोग करके। नेक्स्ट की है हमारा Ctrl+Z। ये Ctrl+Y और Ctrl+Z दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। Ctrl+Z का मतलब होता है अंडू टेक्स्ट, दस्तावेज को मिटाना। यानी हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़े थे उसी हिसाब से हम पीछे हो जाएंगे। तो ये धीरे धीरे करके हमारे दस्तावेज को इरेज करता है। नेक्स्ट की है मेरे पास में Ctrl+F। यदि दस्तावेज के अंदर मुझे कुछ वर्ड या किसी नाम को सर्च करना है, किसी लाइन को सर्च करना है, तो मैं Ctrl+F का उपयोग करके उस वर्ड या लेटर को सर्च कर सकता हूं, उसे आसानी से ढूंढ सकता हूं। अदरवाइज उसको सर्च करने में बहुत समय खर्च होगा, तो ये बहुत आसान तरीका है किसी वर्ड को यदि आपको ढूंढना है तो। नेक्स्ट है Ctrl+H। Ctrl+H का मतलब होता है दस्तावेज को बदलना। यदि आप किसी दस्तावेज को बदलना चाहते हैं, किसी नाम की जगह दूसरा नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+H का उपयोग करके डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं और वहां से अपना ये काम कर सकते हैं। Ctrl+X है मेरे पास नेक्स्ट की। Ctrl+X का मतलब होता है कट टेक्स्ट, इससे टेक्स्ट आपका डिलीट भी हो जाएगा। और यदि आप अपने टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो Ctrl+X की सहायता से आप अपने टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की है मेरे पास में Ctrl+C। Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी टेक्स्ट, इसका मतलब होता है दस्तावेज की नकल करना। दस्तावेज की नकल करने का मतलब होता है यदि मेरे पास टेक्स्ट है और उसी की मैं सेम कॉपी बनाना चाहता हूं, तो Ctrl+C का उपयोग करके ऐसा मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट की है मेरे पास में Ctrl+P, प्रिंट टेक्स्ट। पूरा काम करने के बाद में हमें दस्तावेज को छापने की भी जरूरत होती है बाय प्रिंटर के द्वारा, तो हम Ctrl+P का यदि उपयोग करते हैं तो प्रिंटर डायलॉग बॉक्स खुल के ओपन हो जाता है। वहां से हम किसी भी प्रकार की कमांड को एडिट करके हम Ctrl+P का आदेश देते हैं और हमारा दस्तावेज छप जाता है, प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट ये है हमारा Ctrl+E। इससे हम अपने दस्तावेज को अलाइन कर सकते हैं सेंटर में, क्योंकि हमारी विंडो के अंदर जो बाय डिफॉल्ट अलाइन होता है वो लेफ्ट साइड होता है। यदि हम बीच सेंटर से लिखना चाहते हैं तो Ctrl+E को प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो कर्सर है ऑटोमेटिक वो सेंटर में आ जाएगा और हमारा टेक्स्ट सेंटर से लिखना शुरू हो जाएगा। तो यदि हम सेंटर से किसी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो Ctrl+E का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। Ctrl+R। यदि हम अपने दस्तावेज को दाहिनी तरफ से लिखना चाहें, यानी राइट साइड से लिखना चाहें, तो हम Ctrl+R का प्रयोग करके कर्सर को राइट साइड ला सकते हैं और जहां हमारा कर्सर जाएगा सीधी सी बात है हमारा टेक्स्ट भी वहीं से लिखना शुरू होगा। नेक्स्ट है हमारा Ctrl+L। बाय डिफॉल्ट वैसे Ctrl+L अलाइन जो होता है हमें ये सेट करना पड़ता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी होता है ये। तो बाय डिफॉल्ट आप यदि राइट साइड हो और उसे आप लेफ्ट लाना चाहते हो अपने कर्सर को, तो आप Ctrl+L का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास Ctrl+B। Ctrl+B का उपयोग करने के लिए दस्तावेज को हाई करना होता है, बाकी हमारा सेम जो टेक्स्ट होता है उससे कुछ अलग करना होता है, कुछ डार्क करना होता है। Ctrl+B का यदि हम उपयोग करेंगे तो हमारा
टेक्स्ट जो है बाकी टेक्स्ट से कुछ अलग दिखाई देने लगेगा। इसलिए कंट्रोल बी का प्रयोग हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। तो मेरे पास ये कंप्यूटर की कुछ शॉर्ट की थी और मैंने इन्हें बहुत ही सही